भारत पर सिर्फ अंग्रेज ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की बुरी नज़र भी रही। पुर्तगाल भी इनमें से एक थे जो एक वक्त भारत पर अपनी हुकूमत करने की कोशिशें करते थे। जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई, वैसे ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी युद्ध का बुगिल फूंका गया था। इनमें से एक थी रानी अवक्का, जिन्होंने 16वीं सदी में पुर्तगालियों से लोहा लिया था। रानी अवक्का चोटा वंश की रानी थी, जिनका शासन तुलुनाडु पर था। तुलुनाडु आज के कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले, उडुपी के कुछ इलाके और केरल के कासरगोड जिले से मिलकर बना था। चोटा वंश मात्र सत्ता का पालन करता था। ऐसे में राजा तिरुमाला तृतीय का राज उनकी भतीजी अवक्का को मिला। उल्लाल उनकी राजधानी थी। रानी अवक्का शुरू से ही तेज तर्रार थी, साथ ही उन्हें कूटनीति और शासन की अच्छी समझ भी थी। यही वजह है कि वो पुर्तगालियों की साम्राज्य विस्तार की इच्छाओं से परिचित थीं। रानी का विवाह मैंगलोर के राजा लक्ष्मणप्पा बंगा राजा से हुआ था, मगर फिर भी वो शासन के लिए उल्लाल में ही रहीं। राजा बंगा राजा को पुर्तगालियों ने अपना राज्य फैलाने में मदद करने का आश्वासन दिया था। ये बात जब रानी अवक्का को मालूम पड़ी तो उन्होंने अपना रिश्ता पति के साथ खत्म कर लिया। बंगा राजा बदला लेने के लिए पुर्तगालियों से जा मिला और रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। उल्लाल एक फलता फूलता समुद्री तट पर बसा नगर था। ऐसे में पुर्तगालियों की नज़र पहले से ही उस पर थी। चूंकि पुर्तगालियों की समुद्री सेना बहुत मजबूत थी, तो वे अरब सागर में जाने वाले रानी के जहाज़ों से मनमाना टैक्स मांगते थे। मगर रानी अवक्का उनकी नाजायज मांगों के आगे नहीं झुकी और पुर्तगालियों की एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। रानी अवक्का के जहाज अरब तक सामान ले जाते रहे। पुर्तगाली रास्ते में उन पर हमला करते रहे, लेकिन रानी झुकने वाली नहीं थी। रानी के तेवरों को देखकर पुर्तगालियों ने ठान लिया था कि उल्लाल पर कब्जा करना ही है। ऐसे में लगातार आक्रमणों का दौर शुरू हुआ, मगर पुर्तगाली ये नहीं जानते थे कि रानी अवक्का उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। चोटा वंश यूं तो जैन धर्म को फॉलो करता था, मगर रानी की सेना में हिंदू और मुसलमान बड़ी संख्या में थे। पुर्तगाली और रानी अवक्का के बीच पहला युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया। पुर्तगाल के एडमिरल डॉन अल्वार्डो दे रिल्वेसा उल्लाल जीतने पहुंचे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। युद्ध विराम संधि के बाद पुर्तगाली पीछे हट गए। हालांकि 1558 में फिर से वो दोगुनी सेना लेकर उल्लाल पर आक्रमण करने पहुंचे। इस बार उल्लाल को कुछ हद तक क्षति पहुंचाने में सफल रहे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। रानी अवक्का ने अपनी कुशल युद्ध नीति और कोड़िकोड के जमोरिन और अरब मूर्स की मदद से एक बार फिर पुर्तगालियों को हरा दिया था। मगर हमलों का दौर रुका नहीं। 1567 में एक बार फिर पुर्तगाली सेना उल्लाल हथियाने पहुंची और मुंह की खाकर वापस लौटी। इसी साल गोवा के पुर्तगाली वायसराय एंथनी डी नोरोन्ना ने जनरल जोआओ पिक्सोटो को उल्लाल जीतने भेजा। पिक्सोटो ने राजमहल पर कब्जा करने में कामयाब हो गया, लेकिन रानी अवक्का पुर्तगालियों के हाथ से निकल गई और एक मस्जिद में शरण ली। उसके बाद उन्होंने महज 200 सैनिकों के साथ पुर्तगालियों पर रात के अंधेरे में हमला किया और जनरल और उसके 70 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आक्रमण इतना भीषण था कि बाकी पुर्तगाली सैनिक जान बचाकर भाग गए। इन सब से बेखबर उल्लाल में जो पुर्तगाली सैनिक बच गए थे, वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर रानी अवक्का के 500 समर्थकों ने पुर्तगालियों पर हमला कर दिया और एडमिरल को मार गिराया। नतीजतन 1568 में पुर्तगालियों को मैंगलोर के किले को छोड़ना पड़ा।
हालांकि 1569 में पुर्तगालियों ने दोबारा मैंगलोर के किले पर और साथ ही कुंडापुर पर भी कब्जा कर लिया। रानी ने पुर्तगालियों से हार न मानने की कसम खा ली थी। पुर्तगाली भी रानी को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में 1581 में उन्होंने 3000 पुर्तगाली सैनिकों के साथ एंथनी डी नोरोन्ना को उल्लाल पर धावा बोलने भेजा। रानी अबक्का उस वक्त मंदिर से वापस आ रही थी और अचानक हुए हमले में स्थितियां बिगड़ गईं। वहीं रानी अबक्का के पूर्व पति ने रानी की युद्ध नीतियां, गुप्त रास्ते जैसी अहम जानकारियां पुर्तगालियों को दे दी थीं। इसी बात का फायदा उठाकर पुर्तगालियों ने रानी को बंदी बना लिया। रानी अबक्का जेल में भी पुर्तगालियों से लड़ती रही और शहीद हो गई। इतिहास की किताबें भले ही रानी अबक्का को भूल चुकी हों, मगर दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र की लोक संस्कृति में वो अभी भी जीवित हैं। यक्षगान जैसी नाट्य कला में रानी अबक्का की कहानी वहाँ की नई पीढ़ी के सामने रखी जाती है। हाल के वर्षों में उनकी कहानी धीरे धीरे लोगों तक पहुंची है। 2003 में भारतीय डाक ने रानी अबक्का को समर्पित एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। वही 2009 में भारतीय कोस्ट गार्ड ने उनके नाम पर भारतीय सीमा की निगरानी करने के लिए ICGS रानी अबक्का नाम का जहाज तैनात किया। दक्षिण कन्नड़ के बंटवाल तालुक में एक इतिहासकार प्रोफेसर तुकाराम पुजारी ने उल्लाल की रानी अबक्का चोटा की स्मृति में एक संग्रहालय भी बनाया है। साथियों, ऐसी ही वीरंगनाओं की कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।